बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पत्रकार परिषद के अंदर आए हुए मेरे इलाके के तमाम प्रेस रिपोर्टर हजरात, हमारी बहनें, मुद्दा तो आप लोगों ने समझ ही लिया कि 21 साल से हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब ये नज़रअंदाज करना नगर पालिका की मजबूरी है या ये नज़रअंदाज करना किसी तरह से नगर पालिका पर अलग किसी तरह का दबाव है, ये आज तक हमारी समझ में नहीं आया। इतनी बड़ी जिम्मेदार नगर पालिका जिसका एशिया में एक नाम है और आज जो बड़े दावे के साथ मेट्रो सिटी और स्मार्ट सिटी की बात कर रही है, वहाँ की जनता अगर अपने दफन होने के लिए 6 फुट जमीन की भीख मांग रही हो तो मैं ऐसी नगर पालिका पे लानत भेजता हूँ। इक्कीस सालों में अनेक कुर्सियों पर आने वाले ऑफिसर आए, बैठे, वादे किए, चले गए। आईएएस ऑफिसर जब एक कुर्सी पर आता है और अपने इलाके की सीमा रेखा देखता है तो जब उसको कलम मालूम है, कायदा मालूम है और नियम मालूम है, उसके मुताबिक उसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई गार्डन का आरक्षण कहाँ है, कब्रिस्तान का कहाँ है, नगर और स्कूल के लिए क्या हो रहा है, सारी चीज़ों पर गौर किया जाए। हमारा मसला ये हो गया कि स्कूल के लिए हमें आवाज़ उठानी, कब्रिस्तान के लिए हमें भीख मांगनी। भाई ये तो बताएं कि हम टैक्स देते हैं या नहीं देते। आप अगर हम टैक्स दे रहे हैं और अब तो स्मार्ट सिटी बनाकर आपने हम पे उपकार किया है, 1% 2% टैक्स हम पर और बढ़ा दिया मेट्रो के नाम पर, वो भी हम देने वाले हैं, लेकिन तुम हमारे ये मसाइल कब हल करोगे? जहाँ तक है ये मुद्दा हमने जो है राजकीय लोगों से दूर रखा हुआ है, क्योंकि इनसे अब हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना आमदार, ना खासदार और ना ही इलाके के नगर सेवक लोग। हर एक ने हाथ जोड़कर हर 5 वार्षिक में जब खासदारगी का इलेक्शन आया, तब जब आमदारगी का इलेक्शन आया तो आमदार लोगों ने, जब नगर सेवक का इलेक्शन आया तो नगर सेवक लोगों ने खूब दावे किए, हम काम करेंगे, करा देंगे, आप बेफिक्र रहो। अब हमारी उम्मीदें इनसे तो खत्म हो गई। अब मसला डायरेक्ट प्रशासन का है, हमारी लड़ाई प्रशासन से। इस वक्त नगर पालिका के ऊपर जिम्मेदार माननीय आयुक्त साहब, मेरी उनसे दरखास्त है कि वो इस मसले को समझें और इनसे पहले लोग, आप, मैं पत्रकार हजरात से गुजारिश करूंगा इस पर ध्यान दें कि जिस वक्त प्लान बनता है, डीपी प्लान, तो एक जिम्मेदारी होती है कि उस डीपी प्लान के वक्त में इस चीज को सोचा जाए। नगर पालिका ने हर चीज को सोचा है। स्मार्ट सिटी के फुटपाथ के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन मुसलमानों के लिए वो भी एक गांव एक कब्रिस्तान की आवाज नहीं है हमारी। 12 गांव 12 कब्रिस्तान, 12 गांव एक कब्रिस्तान की आवाज। 12 गांव में 60,000 मुसलमानों के लिए, और वो 60 के 60,000 मुसलमान टैक्स पेयर मुस्लिम, उनके लिए अगर ये नगर पालिका कब्रिस्तान नहीं दे सकती तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम अपने गुस्से को व्यक्त कर सकें? LIB के भी लोग यहाँ पर होंगे, मैं उनसे भी यहाँ पत्रकार परिषद से दरखास्त कर रहा हूँ कि पुलिस जायज तरीके पर हमें समझाने की कोशिश करे, नाजायज दबाव न लाए, कि हमारे गुस्से को रोकने की कोशिश अपने ताकत के बलबूते पे न करे, एक इंसानियत के बलबूते पे, भारतीय नागरिक होने के नाते अगर उनके साथ कोई मामला होता है तो वो किस तरह अपने गुस्से को व्यक्त करते हैं, हमारे भी सीने के अंदर जो जमीर है उसको समझे। मैं आज की पत्रकार परिषद से ऐलान करता हूं पूरे 12 मस्जिदों की तरफ से, सारे सदर मौजूद है यहाँ,
सब हाथ उठाएं, मेरी इस बात पे तायीद करें कि अगर हमारा ये मसला हल नहीं होता है, आने वाले नगर पालिका के इलेक्शन में हमारा मतदान के लिए पूरे मुस्लिम समाज का बहिष्कार रहेगा। हमने ये पूरी तरह निर्णय ले लिया है और वो बात भूल जाएंगे, वो सोच छोड़ दो कि ये हमारे ताल्लुक के हैं, हम देख लेंगे। पहले समाज होगा। अगर समाज का कोई आदमी हमारा राजकीय रूपरेखा से हमें समझाने और मनाने के लिए आता है तो उसकी उस भड़वागिरी का जवाब हम 12 मस्जिद के जिम्मेदार पूरे तरीके से देंगे इंशाअल्लाह। ये मामला हमारा पूरी तरह राजकीय रूपरेखा से बिल्कुल अलग है। इसकी पूरी आवाज पूरे मुस्लिम समाज ने एकत्र उठाई है और ये लड़ाई आखिर तक पूरा मुस्लिम समाज एकत्र होकर लड़ेगा। अब अगर हम 12 मस्जिद के जिम्मेदार इलेक्शन पर बहिष्कार या मतदान पर बहिष्कार का फैसला लेते हैं तो पूरे 12 मस्जिद के आजू बाजू का मुसलमान उसको मान्य करेगा। ये हम हाथ उठाकर फिर ऐलान करें और हाँ, ये ऐलान फिर हमारे सदर साहब करेंगे, क्योंकि हमारे सदर हाजी गुलजार साहब जमीयतुल उलमा जो एक नेशनलाइज तंजीम है पिंपरी चिंचोड़ के, उसके पूरे जिम्मेदार और सदर है। 7 यूनिट पर इनकी सदारत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उनकी तरफ से ऐलान कर रहे हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा पिंपरी चिंचोड़ का मुसलमान कालेवाड़ी के भाग के मुसलमानों का हक मारने की वजह से ये आने वाले नगर पालिका के इलेक्शन का बहिष्कार करें।